जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मामला अभी पूरे देश का एक हॉट केक बना हुआ है। और आज जो टीवी बाइट्स दिखे हैं उसमें रोहिणी आचार्य का गला बचा हुआ है। यानी विगत 48 घंटों में रोहिणी आचार्य ने काफ़ी बोला है, काफ़ी रोया है, काफ़ी कुछ इधर उधर हुआ है, तभी उनका गला बजा हुआ है। गले से आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है। ये साफ साफ उनके पीड़ा को दर्शा रहा है। लेकिन इसके जिम्मेवार कौन? इसके जिम्मेवार में सिर्फ और सिर्फ लालू यादव का 1990 से 2005 का कार्यकाल है। उनके उन समर्थकों का उत्पात है। और उसके बाद तेजस्वी यादव जब राजनीतिक मंच पर आए और जिस तरह का उन्होंने राजनीति किया वो अपने पिता से थोड़ा भी कम नहीं था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह का रंग ढंग रखते हैं, वो लालू यादव का हूबहू याद दिलाता है। और इन्हीं सब के कारण, घमंड के कारण, सामाजिक न्याय के ढोंग के कारण जब सारे बच्चे बड़े हो गए तो अंतर्कलह शुरू हो गया। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अंतर्कलह का अनुमानित कारण शायद वो अकूत संपत्ति है जिस पर सभी बच्चे बराबर अधिकार चाह रहे हैं। शायद वो टिकट बंटवारा है जिसमें अकूत संपत्ति आता है। जीत या हार तो अलग चीज है। अगर जीत जाते तो ये अकूत संपत्ति और ज्यादा अकूत हो जाती। हार गए तो कम से कम इतना पैसा तो जरूर आया होगा कि कई पीढ़ियां खा सकती हैं। लेकिन पैसे का लालच ऐसा होता है कि इससे अभी तक इनका पेट, इनके परिवार का पेट नहीं भरा है। और अनुमानित कारणों में इसी पैसे का बंदरबांट के लिए इस तरह का अंदरूनी विवाद चल रहा है जिसको कई तरह का रंग दिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय के नाम पर आज तक बना है वो सारे के सारे दल पारिवारिक दल ही साबित हुए हैं, कुछ इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर। और जो भी राजनीतिक दल, पारिवारिक दल साबित हुए हैं उनके यहां अंतर्कलह जबरदस्त तरीके से रहा है। यहां तक कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी पारिवारिक चीजों से बाहर नहीं आ पाई है। 1947 से आज तक एक ही परिवार का दबदबा रहा है क्योंकि अकूत संपत्ति राजनीति के नाम पर उस दल के पास उपलब्ध है जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार करना चाहता है। यही अखिलेश यादव के साथ भी लागू हुआ। जब मुलायम सिंह यादव की अकूत संपत्ति का पता अखिलेश यादव को लग गया तो उस पर जब उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया तो मुलायम सिंह यादव को धीरे से साइड कर दिया गया और जिसका परिणाम मुलायम सिंह यादव के मौत के रूप में धीरे धीरे आया क्योंकि शायद वो सदमे में चले गए थे। और यही चीज आज लालू यादव के परिवार में हो रहा है। तेजस्वी यादव को चाहकर भी लालू यादव अब अलग नहीं कर सकते हैं, उनसे विमुख नहीं हो सकते हैं। चाहे वो जैसा खबर चल रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी भी तेजस्वी की अघोषित बंधक बन चुके हैं। जिस तरह से अघोषित राजतंत्र इन लोगों ने स्थापित करने का कोशिश किया, शायद वही अघोषित बंधक भी अब ये लोग बन चुके हैं। बिहार में जिस तरह का तांडव 1990 से 2005 तक हुआ
उसका साफ अब उस परिवार को लग चुका है। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती जो पेशे से, जो पढ़ाई से, एजुकेशन से एक डॉक्टर है, रोहिणी आचार्य भी पेशे से, एजुकेशन से एक डॉक्टर है, लेकिन शायद ही उन लोगों को डॉक्टरी का ABCD भी मालूम हो। लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर अपने कई बेटियों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवा तो दिया, लेकिन वो लोग डॉक्टरी के नाम पर आज नील बट्टा सन्नाटा है। यानी कुछ जरूरतमंद बेटियों का जगह को उन्होंने खत्म करवा दिया और सामाजिक न्याय इसको बोलते हैं। अगर दोनों बेटियां डॉक्टर बन के आगे डॉक्टरी के पेशे से अपने आप को आगे बढ़ा रही होती तो आज वो सुखी रहती, लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा राजनीति के मंच पर चमकने की थी, जिसमें मीसा भारती कुछ हद तक तो सफल हुई हैं, लेकिन उनका भी जब मुंह खुलता है तो साफ साफ लालू यादव के कार्यकाल का झलक आता है। ऐसा आप सभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वही हाल तेजस्वी यादव का है, जब भी उनका मुंह खुलता है तो यही स्थिति बनती दिखती है। रोहिणी आचार्य भी जब छपरा से चुनाव लड़ रही थी तो उनका भी जब मुंह खुलता था तो लगभग वैसा ही हाव भाव प्रतीत होता था। तो सच्चाई ये है कि 1990 से 2005 तक के बिहार के घरों का आज लालू यादव के परिवार को रसातल में ले जाने को तैयार है, और इसे बिहार के 90% जनता खुश ही हो रही होगी। ये एक सबक है सभी के लिए, उन सभी लालू यादव की सभी बेटियों के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, कि पूरे बिहार से वो अपने पिता के कृत्यों के लिए माफी मांगे। तभी शायद कुछ उनका अंदरूनी अपराध बोध कम होगा और शायद लालू यादव और राबड़ी देवी को भी बाद में चलकर शांति मिलेगी। नहीं तो ये बोझ पूरे लालू यादव कुनबा को असीमित समय तक बर्बाद करते रहेगा और सताते रहेगा। उनके जो आगे के नाती पोते हैं उनको कई तरह के सामाजिक ताने सुनने को मिल सकते हैं, और ऐसा पहले भी कई बार कई परिवारों के साथ हो चुका है। और लालू यादव परिवार भी एक आम परिवार है, और परिवार के मुखिया की गलती की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए अगर बच्चे सही समय पर अपने आप को सही रास्ते पर ला दें। और ये उचित वक्त है जब लालू यादव कुनबा अपने पिता के किए गए पापों का प्रायश्चित बिहार की जनता से कर ले। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो ये जरूर उनको समझना चाहिए कि ये उनके भलाई के लिए है, न कि उनके बुराई के लिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय बिहार।